हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों का सर दीपांकर सर। और आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म के बारे में। ओके, सो हम लोगों को पता है कि एक लाइट को अगर हम लोग किसी भी एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाता है तब क्या होता है, उसका एंगल क्या होता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से डेविएट होता है। ओके, रेयर से डेंसर एयर से अगर वाटर में जाएगा तब क्या होगा, उसका एंगल डेविएट होगा। ये नॉर्मल है, उससे मतलब क्या होगा, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल नॉर्मल के पास आ जाता है। सो ये एक प्रिज्म है और ये एक प्रिज्म है और प्रिज्म में हम लोगों का 3 लेटरल फेज होता है। लेटरल फेज ये एक फेज है, ये एक फेज है, ये नीचे वाला एक फेज है और उसके पीछे जो ये फेज है ये भी लेटरल फेज है। और इसमें बेस कितना होता है, 2 होता है। ये एक बेस है, ये बेस है और ये भी एक बेस है। सो 2 बेस होता है और 3 लेटरल फेज होता है। सो इसमें कोई भी प्रिज्म का एंगल क्या होता है, 2 लेटरल फेज के बीच जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। ओके, अगर कोई भी ले मैंने बोला कि रेयर मीडियम से अगर डेंसर पे जाएगा तब क्या होगा, उसका एंगल जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल के पास चला आएगा। ओके, ये एंगल रिफ्रैक्शन एंगल। सो यहाँ पे ये एक प्रिज्म है और प्रिज्म का ये ए बी बी सी एंड ए सी 3 क्या है, लेटरल फेज है। अगर इस रे को मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 पिन पी एंड क्यू को यहाँ पे रखा है। ओके, अगर ए बी डायरेक्शन में हम लोगों ने ए बी के साइड में हम लोग पी एंड क्यू 2 पिन रखा है। अगर हम लोग इन 2 पिन को ए सी डायरेक्शन से देखेंगे, ओके, ए सी डायरेक्शन से देखेंगे तब क्या हम लोगों को क्या दिखाई पड़ेगा, क्या ए रे इस पी क्यू पिन का पोजीशन हम लोगों को आर एंड एस में दिखाई पड़ेगा और उसी दोनों पोजीशन में मैंने 2 पिन हम लोगों को 2 पिन पुट करना पड़ेगा। अगर हम लोग ओरिजिनली ये रे कहां तक जाना चाहिए था, ये देखो पी एंड क्यू, इसको हम लोग देखना चाहिए था इस डायरेक्शन में, ये दोनों पोजीशन में हम लोगों को दिखना चाहिए था, लेकिन हम लोग को दिखाई कहां पे पड़ रहा है, आर एंड एस पोजीशन पे दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि इसका डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन वो गया कहां पे, इस पोजीशन पे। मतलब इसका ओरिजिनल पोजीशन से वो क्या होगा, डेविएट हो गया है। ओके, ओरिजिनल पोजीशन से ये रे होना चाहिए था, ये वाला रे होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, डेविएट हो गया, यहाँ पे हो गया। मतलब ये क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। जिस पोजीशन पे इसका डेविएट हो गया है उसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। यहाँ पे एन एंड एन रेस को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, और पी क्यू यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ पी क्यू पी ये ई पॉइंट है, पी क्यू ई नॉर्मल के साथ जो एंगल करेगा इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट एंगल। और इसका मैंने बोला ये एयर है और ये क्या है, प्रिज्म है, प्रिज्म डेंसर होगा। ओके, जनरली प्रिज्म कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू बना हुआ आता है। सो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल के पास चला आएगा ये प्रिज्म जो रे है, रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये होगा रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टेड रे, ये होगा रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, ये होगा रिफ्रैक्टेड एंगल। उसके बाद वो रे कहां पे आएगा, आर एस एस पोजिशन पे चलाएगा, एफ आर एस पोजिशन पे आएगा। ओके, और ये क्या एंगल हो गया, एंगल, ये इस रे को हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये एम एंड एम रेस होगा नॉर्मल, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, ओके, ये जनरली हम लोग अगर इन पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ई एंड एफ पॉइंट को, तब क्या होगा, इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो यहाँ पे ए है, ए मतलब क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ओके, 2 लेटरल फेस के ए बी एंड ए सी का जो एंगल है एंगल ऑफ प्रिज्म है। आई है इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल। ओके, उसके बाद ये इंसिडेंट एंगल, ये रे डेंसर मीडियम में गया है
और डेंसर मीडियम के जाने के कारण ये नॉर्मल के पास चला आया है और ये होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। उसके बाद ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि इसका पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन से ये रे डिफ्लेक्ट किया है। ओके, एंगल ऑफ डेविएट किया है, डेविएशन। उसके बाद ये है एंगल ऑफ, इसको बोलते हैं डी के द्वारा, डेविएशन को डी के द्वारा समझते हैं हम लोग। और ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको इमर्जन रिंग बोलते हैं और इसको एंगल ऑफ इमर्जन बोलते हैं, नॉर्मल के साथ जो एंगल करेगा। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। सो हम लोग को पता है प्रिज्म में 3 लिटरल फेस होता है। सो डिस्पर्शन मीन्स द बैंड ऑफ द colored components by the light beam is called the spectrum, or the splitting of light into its component colors is called dispersion. So अगर कोई लाइट को हम लोग किसी भी प्रिज्म के थ्रू पास कर देते हैं तब ये लाइट क्या होगा, 7 कलर में क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा। और इसी कलर को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। 7 कलर मतलब विबग्योर, ये विबग्योर है। V मीन्स वायोलेट, I means indigo, B means blue, G means green, Y means yellow, O means orange, R means red। यहाँ पे जो लाइट बैंड होगा, लाइट का जो 7 कंपोनेंट में सेपरेट होगा, ओके, 7 कलर में जो सेपरेट होगा, लाइक सिमिलरली लाइक रेनबो जैसा 7 कलर में सेपरेट होगा, उसमें ऊपर में जो कलर रहेगा वो है होगा रेड लाइट। ओके, सो रेड का नीचे में जो कलर रहेगा वो का रेड। ओके, सो रेड का वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है, और वायोलेट का जो वेवलेंथ है सबसे कम है। सो इसी फिनोमिनन को एक व्हाइट लाइट 7 कलर में कलर कंपोनेंट में सेपरेट होने जाने वाला फिनोमिनन को ही हम लोग डिस्पर्शन बोलते हैं। और जनरली डिस्पर्शन के कारण ही रेनबो फॉर्म होता है। हम लोगों का जो क्या है, जनरली हम लोग रेनबो किस टाइम पे हम लोग को दिखाई पड़ता है। जनरली जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल के पास रेनबो दिखाई पड़ता है, और जब बारिश होता है तब हम लोग को रेनबो सन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को दिखाई पड़ता है। सो रेनबो किस लिए होता है, रेनबो कलर अपीयर्स ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट थ्रू ए वाटर ड्रॉपलेट्स। सो क्या होता है, ये हम लोग क्या होता है, ये एक वाटर ड्रॉपलेट्स है, एक वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये एक वाटर ड्रॉपलेट्स है, और जब सनरे इस वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू पास हो जाएगा तब क्या होगा, ये वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म का काम करेगा। ओके, एक प्रिज्म के थ्रू, अगर एक प्रिज्म के थ्रू हम लोग व्हाइट लाइट पास कर देते हैं तब क्या होगा, ये लाइट 7 कंपोनेंट में सेपरेट हो जाता है। ओके, 7 कंपोनेंट में सेपरेट हो जाता है, और इसी फिनोमिनन को हम लोग स्प्लिट हो जाता है, इसी फिनोमिनन को हम लोग डिस्पर्शन बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, लाइट 7 कलर में सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पे रेड कलर का जो वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और वायोलेट का सबसे कम होगा। सो रेनबो, और इस रेनबो वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब मैंने बोला था कि रेनबो कहाँ पे फॉर्म होता है, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो फॉर्म होता है। अगर क्या है, सराउंडिंग में हम लोगों का एनवायरमेंट में वाटर बहुत ज्यादा ड्रॉपलेट है। सो ये ड्रॉपलेट्स में क्या होगा, सन रे जब फॉल होगा तब क्या होगा, ये सन रे को ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होगा, 7 कलर में सेपरेट कर देगा, और इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो फॉर्मेशन बोलते हैं। अभी यहाँ पे जो रेड कलर है उसका मैंने बोला था, वहां रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वायलेट का सबसे कम है। सो हम लोगों को यही बात पता चला है कि डिस्पर्शन के कारण ही क्या है, रेनबो फॉर्मेशन होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। सो लाइट जब लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है
तब क्या होता है, लाइटर से डेंसर मीडियम जाता है। सो डेंसर में जाने से लाइट क्या होता है, उसका रिफ्रैक्शन मतलब वो अपना ओरिजिनल पोजीशन से क्या होता है, डेविएट हो जाता है। ओके, और इसमें क्या होता है, लाइट का जो नॉर्मल है, नॉर्मल एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल, सो क्या होगा, ये रे नॉर्मल के पास चला जाता है। ओके, हम लोगों ने पढ़ा था डेंसर में नॉर्मल के टुवर्ड चला जाता है। और अगर डेंसर से फिर से लाइटर मीडियम में गया है, ओके, रियर मीडियम में गया है, तब क्या होगा, लाइट जो नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर चला जाता है। ओके, नॉर्मल से दूर चला जाता है। सो जब हम लोग कोई फायर वगैरह जलाते हैं तो फायर में क्या होता है, फायर का जो एबोव का एयर है, फायर जलाने के बाद वहाँ पे ये फायर है, यहाँ का एबोव में जब हम लोग इस साइड पे कोई घर वगैरह है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, फ्लक्चुएट दिखते हैं, है ना। उसका मतलब वो स्टेशनरी नहीं होता है, फ्लक्चुएट जैसा मतलब थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। किस लिए ये फ्लक्चुएशन किस लिए होता है। सो लाइट का क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था, अगर कहीं पर भी आग जलाने के बाद वहां पे जो एयर रहेगा, ऊपर में जो एयर रहेगा, वो क्या होगा, लाइटर हो जाएगा। ओके, लाइटर हो जाएगा। और लाइट इसके ऊपर में जो इसके थोड़ी दूर में जो एयर रहेगा वो क्या होगा, डेंसर होगा। इसके पीछे जो एयर रहेगा थोड़ी दूर में, वो भी डेंसर होगा। ओके, तब क्या होगा, वो लाइट जब डेंसर से रियर में आएगा, तब क्या होगा, लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। ओके, सो हम लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्लाइटली लेस इन द कूलर एयर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम हो जाएगा, और इसीलिए मतलब वो लाइट क्या होगा, डेंसर से वो जो मतलब कूल एयर था, वो लाइट अगर थोड़ा हॉट एयर में एंट्री करेगा, तब क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम हो जाएगा, और वो लाइट क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाएगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट को हम लोग जनरली जिस पोजीशन में है, उस पोजीशन से थोड़ा फ्लक्चुएट देखते हैं, डेविएट देखते हैं। ओके, अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं देखते। उसी तरह ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वो भी एक फिनोमिनन है। सो इसमें क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग जब देखते हैं ऊपर में, ये ऑब्जर्वर में कोई भी आदमी खड़ा हुआ है। ओके, जब कोई भी ऑब्जर्वर देखता है, तब क्या होगा, लाइट जब दूर से आता है, तब क्या होता है, स्पेस से हम लोगों का एटमॉस्फेयर में आता है। स्पेस में एयर नहीं है। ओके, एयर क्या होगा, वो एक रेयर मीडियम होगा, और जब एटमॉस्फेयर में आ जाएगा वो लाइट, ओके, स्टार का जो लाइट है, जब एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, तब क्या होगा, वो एयर के थ्रू पास हो जाएगा, एयर के थ्रू वो लाइट आएगा एयर में। एयर मतलब वो डेंसर है, स्पेस में तो कोई एयर नहीं है, और स्पेस में मतलब वो रेयर होगा, और जब आर्थ के एटमॉस्फेयर में वो लाइट, स्टार का लाइट एंटर करेगा, तब क्या होगा, वो ये एटमॉस्फेयर में एयर है, ये इसके कारण ये क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। और लाइट जब रेयर से डेंसर में जाता है, हम लोगों को पता है उसका वो लाइट क्या होता है, नॉर्मल के टुवर्ड्स होता है। सो जितना एयर के थ्रू आएगा, वो कॉन्टिन्यूअसली डेविएट होता जाएगा लाइट। ओके, कॉन्टिन्यूअसली डेविएट होता जाएगा। सो यहाँ पे कोई आदमी देख रहा है, सो क्या होगा, स्टार का ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे है, लेकिन स्टार का मतलब क्या है, उसका ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे है, लेकिन एआर में एंट्री करने के बाद वो कंटिन्यूअसली डेविएट हो रहा है उसका लाइट। ओके, अपना ओरिजिनल पोजीशन। सो इसीलिए वो क्या होगा, यहाँ से जब देखेगा कोई भी ऑब्जर्वर यहाँ से देखने के बाद उसको स्टार किस तरफ दिखाई पड़ेगा, इस तरफ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लाइट कंटिन्यूअसली डेविएट। इसीलिए हम लोग को स्टार को अपना ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा क्या होता है, डेविएट होगा, दिखाई पड़ेगा।